तो लेक्चर नंबर 2 है वर्क एनर्जी पावर सीरीज़ का, और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन बाय मल्टीपल कांस्टेंट फोर्सेस। ठीक है, तो वर्क डन बाय मल्टीपल कांस्टेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बेसिकली वही है, पिछले केस में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि सिंगल फोर्सेस का वर्क कैसे निकालते हैं। तो मल्टीपल फोर्सेस का वर्क निकालने क्या करेंगे, सिंगल फोर्सेस का वर्क निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है ना, और वर्क तो स्केलर होता है क्योंकि वर्क क्या था, एफ डॉट एस था। एफ डॉट एस बाय डेफिनेशन स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, उनका डायरेक्शन कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो पिछले एग्जाम्पल में ही अगर हम लोग अलग अलग फोर्सेस का देखें तो यहाँ पे जो 20 न्यूटन लग रहा था उसका वर्क कितना है, 50 न्यूटन का वर्क कितना था, फ्रिक्शन का वर्क कितना था, नॉर्मल का वर्क कितना था। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल या आपको मल्टीपल फोर्सेस का वर्क डन निकालना है तो आप इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन निकाल लो, जैसा सीखे थे पिछले लेक्चर में, और उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो टोटल वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट अगर आपको निकालना है फॉर एग्जांपल मान लो, तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कितनी फोर्सेस लग रही होंगी इस पर। ठीक है, तो 20 न्यूटन और 50 न्यूटन तो हम लोग लगा रहे हैं, उसके अलावा ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है या टेबल के साथ कॉन्टैक्ट में, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन लगाएगा, तो नॉर्मल मिल गया, यहाँ फ्रिक्शन मिल गया, और ग्रेविटी का mg लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी का mg नीचे लग रहा होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, ग्रेविटी का वर्टिकल लगता है, हॉरिजॉन्टल है तो cos 90 जीरो होगा, तो उसका वर्क डन भी जीरो। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी भी जीरो आता है, तो उन सबको जोड़ते तो टोटल वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि जब मैं बोल रहा हूँ टोटल वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो वो किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल रहा हूँ। मतलब 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के दौरान टोटल वर्क डन इतना है ना, जैसे 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क डन में 20 न्यूटन इतना है, वैसे उसी 5 मीटर के दौरान वर्क डन में 50 न्यूटन इतना है। ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने 50 न्यूटन ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं वही स्टेट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से यहाँ ब्लॉक जब जा रहा है उस दौरान अलग अलग फोर्सेस जो लग रहे हैं उसके ऊपर उसका वर्क डन क्या है। ऑल्दो सेम डायग्राम में मैंने सब फोर्सेस नहीं दिखाया, कुछ फोर्स को यहाँ दिखाया, कुछ फोर्स को यहाँ दिखाया, एंड सो ऑन। ठीक है, यूजुअली सेम डायग्राम में ही रहेगा ऑफकोर्स, है ना। यहाँ क्लैरिटी के लिए मैंने अलग अलग दिखाया है। ठीक है, तो वर्क डन है मल्टीपल कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सॉरी मल्टीपल कांस्टेंट फोर्सेस के लिए आप क्या करोगे, इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क निकाल लो। ठीक है ना, तो मान लो पहला फोर्स का वर्क डन W1 है, दूसरे का W2, तीसरे का W3 एंड सो ऑन, जितने ही फोर्सेस होंगे। ठीक है, अब W1 हो जाएगा F1 इंटू वो वाला फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, W2 हो जाएगा F2 इंटू, क्योंकि W1 है वर्क डन बाय F1 एक कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि मल्टीपल कांस्टेंट फोर्सेस है, तो हर एक फोर्स जो है कांस्टेंट है, तो इसका वर्क डन के लिए पिछले चैप्टर में जो पढ़े उसको लगा सकते हैं, इसका भी लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये सब डॉट प्रोडक्ट हम लोग इंडिविजुअल वर्क्स निकालने के लिए इंडिविजुअल फोर्स और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स एंड सो ऑन। किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड बोल सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, और जब इंजन को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा, है ना। अब ऐसा केस हो सकता है कि S1 S2 S3 ये सब जो है ये इक्वल है, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में था। ठीक है ना, तो वो वाला बात मैं लिख देता हूँ, इफ़ point of application of all various constant forces are same। ठीक है, कुछ कांस्टेंट फोर्सेस जो लग रहे इस ऑब्जेक्ट पे उनका अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सेम है, देन S1 S2 के बराबर होगा, S3 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। सपोज इसको आप क्या बोल रहे हो, S बोल रहे हो, तब वर्क डन हो जाएगा F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस प्लस F3 डॉट एस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको आप F1 F2 F3, क्योंकि S को कॉमन ले सकते हो, डॉट S कर सकते हो। ठीक है, तो ये तभी कर सकते हो जब हर S सेम होगा, तब S को कॉमन लेके आप F1 F2 F3, या सपोज इन दोनों के लिए S सेम है तो S को कॉमन लेके
यानी जिन फोर्सेस के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सेम होगा, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए आप, उन फोर्सेस के लिए आप सम कर सकते हो, ठीक है, फोर्सेस का, है ना, 2 टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्सेस को ऐड कर दो और फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हो सकता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, उल्टा बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, तो ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरियस रियल फोर्सेस का वर्क डन देखेंगे, जैसे ग्रेविटी का, टेंशन का एंड सो ऑन, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?